शिव पार्वती संवाद गरुड़ मोह गरुड़ जी का काकभुसुंडी से राम कथा और राम महिमा सुनना। मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिंता नन सदो राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद धन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी भयो हृदय मम संशय भारी सोई ब्रह्म अब हित करी मैं अमाना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आपत व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते तात कवन विदितोहि। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहुविधि तुम गाई निगमागम पुराण मत एहा कई सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वे शास्त्रों पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं की। संत विशुद्ध बिलय परितेहि चितवै राम कृपा करि जेहि राम कृपा तब दर्शन भयो तब प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिससे श्री राम कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनी विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग पुलगात लोचन सजल मन हर्षयो अतिकाग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वह मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोपनी मणि सज्जन करी प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोल्यो काकभुसुंड बहोरी भगनाथ कर प्रीति न थोरी सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम ना था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया मोह पर नाथ कीन तुम दाया पठे मोह मिस खगपति तोहि रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है ना कोई मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कई खग साई सो नहीं कछु आचरज गुसाई नारद भव विरंच सनकादि जो मुनि नायक आतंकवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि तो महात्म तत्व और ममर्ग और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध कीन केहि जो जग काम न चाव न जेहि तृष्णा गही न कीन बुराहा कई कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। तृषा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुनागार कई के लोभ विडम्बना की नाई संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसके लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीत न की हो। श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुता बरिद न कही
मृगलोचनी के नयन सर को असलाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बान न लगे हों। गुणकृत सन्निपात नहीं केही, कहुना मान मद त्यज्यो निभेहि। जो बन जबर केही नहीं बलकावा, ममता कही कर जस न नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। जैसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काई कलंक न लावा, काई न शोक समीर डुलावा। चिता सापनी को नहीं खाया, जो जग जाई न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग धनु ओस धीरा। सुतवित लोक ईर्षा तीने, कही के मति कृत नरमलीनी। मनोरथ क्रीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह क्रीड़ा ना लगा हो। पुत्र की धन और लोक प्रतिष्ठा की इन तीनों प्रबल इच्छाओं को ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति का मादि भट्ट, दम्भ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाषंड योद्धा हैं। सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सौंपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कयो पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगई नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सो प्रभु भ्रू विशाल खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित करनी किसी ने नहीं लग पाया है। खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी के प्रगति के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद धन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्त अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद धन है जो अजन्मे अविज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक और व्याप्त सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुण अद्रव्य गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब गुरुबासी, ब्रह्म निवृज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाहि, रवि सन्मुख तम कबू नी जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम द्रयो तन भूप, किए चैत पावन परम प्राकृत नर स्वरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन पवित्र चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करी नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही
जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें से कोई नहीं होता।